नमस्कार, मेरा नाम है शोभित वर्मा और मेरे इस चैनल द एमबीबीएस प्लैनेट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं यूपी के 2022 के मॉपअप का, जहां पे बहुत ही लो रैंक्स पे यूपी के टॉप कॉलेजेस मिल गए थे। क्या क्या एनालिसिस करेंगे, सबसे पहले ये देख लीजिए। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काउंसलिंग का ये जो स्टेट का मॉपअप है सबसे लास्ट राउंड होता है एंड आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि कैसे मुझे ये सीट्स मिल सकती हैं। तो पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर के मॉपअप में क्या हुआ था। हमने एक एक बच्चे का डेटा जो है एनालाइज कर रखा है कि कौन से बच्चे मॉपअप में आए थे, क्या वो पहले 2 राउंड में पार्टिसिपेट किए थे या नहीं किए थे, और उन्हें पहले राउंड्स में कौन से कॉलेजेस मिले थे। यहाँ पे जो स्टूडेंट आप निवेश कुमार देख रहे हैं, ये मॉपअप में पहला स्टूडेंट था जिसका एडमिशन मैंने कराया था। इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, व्हाट्सएप पे इससे मेरा कम्युनिकेशन है एंड इसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा निवेश के साथ में मेरा कम्युनिकेशन है। निवेश मेरे टच में आया था AIQ के मॉपअप के समय पे एंड निवेश को मैंने AIQ के मॉपअप से ही GSVM दिला दिया था। कुछ फैमिली सिचुएशंस की वजह से निवेश का कानपुर में रहना ज़रूरी था, जिसकी वजह से उसने कानपुर में GSVM कॉलेज लेने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया था। और इसी के साथ में हम डिस्कस करेंगे सीट मैट्रिक्स को, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। सबसे पहले यूपी का सीट मैट्रिक्स, तो कैसे ये सीटें इतने लो मार्क्स पे मिली, क्या था पूरा सिस्टम एंड किस तरीके से आपको आज 2023 का यूपी के मॉपअप से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए, क्या रिस्क हो सकती है, क्या रिवॉर्ड हो सकता है, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूपी के मॉपअप पे आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि लो मार्क्स पे कॉलेज मिल गया था, ये कॉलेज मिल गया था। वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लो मार्क्स पे मिला था, बट समझना ये इंपॉर्टेंट है कि लो मार्क्स पे कैसे मिला था, क्योंकि सारा जो खेल है उसी में है। मॉपअप किसी भी स्टेट का लास्ट राउंड होता है, यानी कि काउंसलिंग के ही लास्ट राउंड की तरह होता है। स्ट्रे में आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्ट्रे में आप ऑटोमेटिकली नहीं जा सकते हैं। स्ट्रे में अगर आपको AIQ के मॉपअप में कॉलेज नहीं मिलता है तो ही आप जा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो स्टेट के मॉपअप का रिस्क क्या आपको लेना चाहिए, पिछले 2 साल का मेरिट लिस्ट का एनालिसिस सारे कैटेगरी के बच्चों का 2021 एंड 2022 का, यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को ध्यान से मेरी बात को सुनना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, पहले थोड़ा सा आपको कट ऑफ बताऊंगा एंड फिर इसकी रूट पे चलेंगे कि इसकी रूट कहाँ पे थी। एंड इसकी शुरुआत हम लोग यहाँ कट ऑफ से नहीं करते हैं, इसकी शुरुआत हम लोग मेरिट लिस्ट से करते हैं। यानी कि काउंसलिंग में जो इवेंट्स होते हैं, जिस स्टेज पे काउंसलिंग चली, भाई मॉपअप में यूपी के कोई एकदम से तो पहुंच नहीं गया। पहले स्टेट का राउंड 1 हुआ था, फिर 2 हुआ था, मॉपअप तो लास्ट में हुआ था ना। तो काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आपको एक एक सीढ़ी पे एक एक करके कदम रखना है। तो हम जो बातें करेंगे वो टाइमलाइन के हिसाब से करेंगे कि कैसे टाइमलाइन हुई थी। तो देखिए, मैंने एक बहुत ही बढ़िया डेटा एनालिसिस किया है। ये डेटा एनालिसिस आपको इस तरीके से किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। हमारे जितने भी डिटेल्स हैं काउंसलिंग को लेके वो सारे आपको मिल जाएंगे। ऐप को डाउनलोड करके ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा कंटेंट है आपके लिए। एंड इसी के साथ में काउंसलिंग प्लान वगैरह सारा कुछ PDF डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे अटैच्ड हैं। एंड हमारा ऑफिशियल काउंसलिंग प्रोस्पेक्टस भी डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, जिसमें हमारी सारी डिटेल्स ऑफिशियल हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। वीडियोस को, इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मैंने दोबारा सब कुछ स्टार्ट किया है एंड आप लोगों ने इतनी जल्दी मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। एंड इसी के साथ में इस चैनल पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मोस्ट जेन्युइन एंड मोस्ट अमेजिंग कंटेंट मिलेगा काउंसलिंग को लेके। एनालिसिस क्या होता है ये मैं आपको दिखाऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया, जो बच्चे जिन्होंने यूपी के मॉपअप में रजिस्ट्रेशन किया था उनका पूरा डेटा ट्रैक किया कि उनको स्टेट के राउंड 1 में कौन सा कॉलेज मिला था, यूपी के मॉपअप में कौन सा कॉलेज मिला, AIQ के मॉपअप में कौन सा कॉलेज मिला। थोड़ा सा मैं शीट को जूम कर देता हूं जिससे कि आपको कन्वीनियंस हो। चलिए, अभी शायद आपको बेटर दिखाई दे रहा होगा। तो एक एक बच्चे का नाम, AIR और स्टेट मेरिट जो रैंक थी यूपी की तीनों राउंड की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये खाली उन बच्चों का डेटा है जिनको कॉलेज मिला था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं, एक बार को सीट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। शुरुआत हम लोग सीट मैट्रिक्स से करेंगे कि सीट मैट्रिक्स में क्या माजरा था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा, ये जेन्युइनली डिफ़िकल्ट है एंड वीडियो को अधूरा छोड़ के जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपको लुभाने के लिए बैठे हुए हैं कि यूपी के मॉपअप में कॉलेज दिला देंगे, क्योंकि ये पैसा हटने की स्कीम है। 14,000 रुपये पे GSVM मिलता हुआ दिख रहा है तो किसको नहीं चाहिए। तो सारे बच्चे यूपी के मॉपअप में ही चले जाएं। 14,000 वाले बच्चे कॉलेज ले ही क्यों ना, सारे बच्चों को मॉपअप में चले जाना चाहिए ना। पर क्यों इतने कम बच्चे पहुंचते हैं और कैसे सीट्स का अलॉटमेंट हुआ था।
देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये है यूपी के मॉपअप का सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल, जो कि वेबसाइट पे पब्लिश हुआ था। खाली उन बच्चों को दिख रहा था जिन्होंने मॉपअप का रजिस्ट्रेशन किया था, और किसी को ये सीट मैट्रिक्स जो है वो यूपी की बॉडी ने पब्लिक नहीं किया था। आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम करता हूँ, आप डेट देख लीजिए। यहाँ पे डेट ऊपर पड़ी हुई है 12/9/2022, ठीक है। और आपके सबसे पहले कॉलेज का नाम है KGMC। इस तरीके से सीट मैट्रिक्स है। इसको मैं PDF को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या फिर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, ऐप पे ही अपलोड होगा, ऐप पे आप जाके देखिएगा, ठीक है। ये पूरे डिस्क्रिप्शन को मैं ऐप पे अपलोड कर दूंगा। एंड ये जितना डेटा एनालिसिस है इसको भी PDF फॉर्म में मैं अपनी ऐप पे अपलोड करूँगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जूम करेंगे क्योंकि आपको यहाँ पर साफ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो देखिए जूम करने पे आप ये देखिए यूपी में जो कैटेगरी पब्लिश होती हैं वो इस तरीके से होती हैं। एंड किसी भी कॉलेज में आप जाके देखेंगे, देखिए KGMC की जनरल कैटेगरी की एक भी सीट नहीं आई है। एंड अभी मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अगर हम OBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो सीट आई थी वो PH कैटेगरी में आई थी। अगर हम नीचे चलते हैं तो GSVM में भी जो सीट्स थी वो आप देख सकते हैं UR की 3 सीटें अलॉट हुई थी, सारे जनरल कैंडिडेट्स को अलॉट हुई थी, बस सीटें जो आई थी वो PH कैटेगरी में आई थी। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा, अगेन UR की सीटें जो थी वो PH कैटेगरी में थी। 3-4 मेडिकल कॉलेज में आपको और दिखा रहा हूँ। आपका MLN मेडिकल कॉलेज आगरा URGL की एक सीट थी, उसके बाद में SC की जो सीट थी वो PH की थी, आप देख सकते हैं। एंड आपकी जो EWS की सीट थी वो भी PH की थी। यहाँ पे EWS की सीट दिख रही है, ये देखिए PH की सीट थी। तो जितनी भी सीटें आई थी 90% सीटें यूपी के मॉपअप में जो आई थी वो PH कैटेगरी की थी। अब क्या हुआ कि ये सीटें जनरल कैटेगरी की मिल गई, एंड क्यों पहले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है कि यूपी के मॉपअप में जाना चाहिए या नहीं, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये हमको मिलेगा यूपी की मेरिट लिस्ट में। वापस आते हैं, चलिए हम वापस आ गए हैं। तो यूपी की जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। यूपी की जो मेरिट लिस्ट होती है ये 2021 की आपको दिख रही है। 2022 की मेरिट लिस्ट, एक मिनट यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये 2022 की मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए यूपी की जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है किसी भी राउंड में, यूपी में प्रोसेस क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा राउंड 1 का AIQ राउंड 1 के बाद में। स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो AIQ राउंड 1 की जब चॉइस फिलिंग चल रही होती है उसी समय पर 2 से 3 दिन में सारे स्टेट्स के नोटिफिकेशन आते हैं। यूपी में अभी तक ये सिस्टम रहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन होगा स्टेट कोटा का, उसके बाद में अभी तक फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। लास्ट ईयर पहली बार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। इसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होती है जितने बच्चों के डॉक्यूमेंट सही होते हैं। तो वहां पे वो मेंशन नहीं करते हैं कि कौन सा बच्चा PH कैटेगरी का है। बहुत सारे स्टेट्स में ये डेटा भी पब्लिश होता है, जैसे राजस्थान में, हरियाणा में ये डेटा प्रॉपर पब्लिश होता है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, उसकी सब कैटेगरी यूपी में मेंशन होती है, बट बच्चे का PH स्टेटस यहाँ पे मेंशन नहीं होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखिए PH का जो रिजर्वेशन होता है वो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब है कि अगर जनरल की 100 सीटें हैं उसमें PH की जितनी भी सीटें हैं, मुझे परसेंटेज नहीं याद है अभी कि कितनी सीटें होती हैं, तो अगर PH के कैंडिडेट्स अवेलेबल होंगे वो सीटें PH कैटेगरी के बच्चों को अलॉट होंगी। अगर PH के कैंडिडेट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो वो सीटें जनरल कैटेगरी के बच्चों को अलॉट हो जाएंगी। इसी तरीके से सारे कैटेगरी में रिस्पेक्टिवली होता है, OBC में भी सेम, EWS में भी सेम। तो लास्ट ईयर सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि PH के बच्चे यूपी में बहुत कम थे, ना के बराबर थे, जिस वजह से मॉपअप में ये सीटें पहुंच गई, क्योंकि राउंड 1 और राउंड 2 में ही PH के कैंडिडेट्स जो थे वो एग्जॉस्ट हो चुके थे। नॉर्मल कैटेगरी की, ओपन कैटेगरी की, GL कैटेगरी की कोई भी सीट मॉपअप में जो टोटल सीट्स आई थी उसमें खाली 15% थी। 85% सीट्स जो थी मॉपअप में वो आपकी PH कैटेगरी की थी। तो ये किसी को भी पहले से पता नहीं था। अगर कोई यूट्यूब पे आके कोई काउंसलर ऐसा दावा कर रहा है कि हम बहुत महान थे, हमने ऐसा करवा दिया था, तो वो एग्जैक्टली गलत दावा कर रहा है। आपके इमोशंस को फ़ायदा उठा के आपको बस रिजल्ट दिखा के ल्योर कर रहा है। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसको आपको समझना है, जिसकी महत्ता को आपको समझना है और अच्छे से फॉलो करना है। अगर काउंसलिंग से जनरेट हुए रिजल्ट्स के चक्कर में जाएंगे तो गलती कर बैठेंगे। बहुत मेहनत से ये एग्ज़ाम निकलता है, तो काउंसलिंग को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें।
चलिए अगली चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये रिजल्ट तो खैर रिजल्ट बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि किस रैंक पे मिला था, मेन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो एनालिसिस है। फिर भी मैं आपको एक बार रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो केजीएमसी में देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स वगैरह हमने सब कुछ निकाल दी हैं। केजीएमसी की अगर बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की एक सीट थी और मैंने यहाँ पे स्टेट की मेरिट लिस्ट भी डाली हुई है। एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ, फिर हम कट ऑफ पे आएंगे। देखिए जो बच्चे थे जिनको कॉलेज मिला था यूपी के मॉपअप में, यहाँ पे मेंशन्ड है कि उनकी स्टेट मेरिट रैंक क्या थी राउंड 1 में, राउंड 2 में, स्टेट के मॉपअप में। तो यहाँ पे आप ये देखिए, अलाउ मी अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करिए, जो पहला बच्चा है, काशिफा नाम है जिसका, पहली स्टूडेंट जो है, उसकी राउंड 1 में मेरिट थी 1103, राउंड 2 में मेरिट थी 1126 और स्टेट के मॉपअप में उसकी मेरिट थी 10th। यानी कि पहली सीट जो अलॉट हुई केजीएमसी की वो काशिफा को अलॉट हुई, बट उसके ऊपर भी 9 बच्चे थे, जो 9 बच्चे आपके मॉपअप में यूपी के रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, बट दे डिड नॉट टेक रिस्क, दे एंडेड अप टेकिंग द कॉलेज इन AIQ मॉपअप। और ये उनका दिख रहा है कि उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था AIQ मॉपअप से, ठीक है। ये कॉलेज आपका दिख रहा है। जैसे अभय प्रताप सिंह अगर AIQ के मॉपअप में सीट नहीं लेता तो काशिफा को, आप देखिए अभय प्रताप की जो सीट है उसको RML मिला था AIQ के मॉपअप में। मैंने कॉलेजेस ट्रेस किए हैं। आई एम द मोस्ट प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग। किसी भी चैनल पे आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये बहुत हार्ड वर्क का काम है। ये पूरा डेटा बनाने में मुझे बहुत समय लगा, तो प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा एंड शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, अभय प्रताप सिंह अगर काउंसलिंग में BC कैटेगरी की एक सीट थी, साहिल खान उससे पहले था। अगर साहिल खान यूपी के मॉपअप तक पहुंच जाता तो यूपी के मॉपअप में KGMC की सीट जो है 3132 रैंक पे आती। बट आप देखिए इस स्टेज तक पहुंचने के बाद में भी साहिल खान की रैंक स्टेट मेरिट 1 थी एंड स्टेट मेरिट 10 को पहली KGMC की सीट मिली है जो मॉपअप में आई है। ऊपर के ये जो बच्चे थे, इन सारे बच्चों ने AIQ के मॉपअप में कॉलेज मिलने पे, क्या कॉलेजेस मिले हैं ये भी यहाँ पे मेंशन्ड है, इन्होंने ये कॉलेजेस को ले लिया था। एक एक बच्चे की रैंक डेटा सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप ये समझिए कि अभी जो आप AIQ के मॉपअप के बाद में स्टेट के मॉपअप में जाने का सोच रहे हैं, जब काउंसलिंग चलेगी ना तो राउंड 2 के बाद में भी अच्छों के पैर कांप जाते हैं आगे बढ़ने में। जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है, बाकी पेरेंट्स रिलेटिव बोलते हैं कि आगे कॉलेज नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे 4 तरीके के लोग घटिया वीडियोस बना के पैनिक फैलाते हैं, तब आपके डिसीजन लेने में पैर कांपेंगे लिटरली कि मॉपअप में जाएं ना जाएं। 3132 रैंक का बच्चा भी यूपी के मॉपअप में नहीं गया जब उसको एम्स भटिंडा मिल गया। क्या वो KGMC के लिए नहीं जा सकता था? अगर वो यहाँ तक रुका, उसने यूपी के मॉपअप में रजिस्ट्रेशन करवाया तो कुछ सोच समझ के करवाया होगा। तो ये होती है कहानी। अभी आपको देख के लग रहा है बट आप पहुँच नहीं पाएंगे। ये जितने भी बच्चे पहुँचते हैं ये बहुत ही हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये लूजिंग गेम पे खेलते हैं कि अगर इनको ड्रॉप भी लेना पड़ जाए तो ये ड्रॉप लेंगे। तो उस तरीके का भी माइंडसेट होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों से हमारा टच होता है, बात होती है। मेरे भी बच्चों ने कॉलेजेस छोड़े हुए जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं या फिर जिनका ऐसा होता है कि नहीं जाना था। काशिफा को भी आप देख सकते हैं यूपी के मॉपअप में SN मेडिकल कॉलेज राजस्थान में मिला था, जो कि एक टॉप का मेडिकल कॉलेज है। उन्होंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया, AIQ के मॉपअप में पार्टिसिपेट किया। राघवेंद्र जो अगला स्टूडेंट है जिसको GSVM कानपुर मिला, उसको भी भोपाल मेडिकल कॉलेज मिला था, उसने छोड़ दिया। बट लकीली PH की सीट्स आई थी, इसलिए इन बच्चों को अलॉट हो गई। अदरवाइज ये बच्चे जो थे वो बिना कॉलेज के रहने वाले थे। ये कोई भी डेटा बिफोर टाइम पब्लिश नहीं होता है कि आपको एनालिसिस करके बताया जा सके। ये पूरी कहानी थी AIQ के मॉपअप की। स्टेट मेरिट लिस्ट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यूपी में क्या होता है कि कुछ बच्चे थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं, और कुछ ऐसे ही रजिस्टर नहीं करते, उनको पता ही नहीं होता क्या करना है। तो यूपी में पिछले 2 साल से ये ट्रेंड चल रहा है कि राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में क्या होता है कि यूपी में सिस्टम है कि 95% सीट्स ऑलमोस्ट राउंड 1 में अलॉट हो जाती हैं एंड राउंड 2 में बच्चे अचानक से मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं एंड इसकी वजह से यूपी में राउंड 2 में सीट्स आती हैं बहुत कम एंड कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 5-5, 6-6 हज़ार रहेंगे कॉलेज की कट ऑफ बढ़ जाती है। अपग्रेड्स भी नहीं होते हैं। KGMC, RML, GSVM में 4-5 अपग्रेड्स होते हैं, उसके अलावा किसी कॉलेज में अपग्रेड्स भी नहीं होते हैं। कोई यूपी में अपग्रेड नहीं होता। तो यूपी में राउंड 1 में जो आपको कॉलेज मिलेगा वो ऑलमोस्ट आपका फाइनल कॉलेज होगा। आप देख सकते हैं कि इनकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से देखिए
अगला जो यूआर स्टूडेंट है हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। अगर हम वर्षा की तरफ चलें तो वर्षा की फर्स्ट राउंड में मेरिट लिस्ट में रैंक थी 1950, सेकेंड राउंड में रैंक थी 1977, यानी कि 27 बच्चे और आ गए थे। 27 बच्चे जनरल कैटेगरी के इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड स्टेट मेरिट में इनकी रैंक थी मॉपअप में 30, यानी कि इतने सेटल हो गए थे, इससे ऊपर भी इतने बच्चे थे। तो ओवरऑल जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपको अट्रैक्शन दिखता है मॉपअप राउंड का, वो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई भी बहुत ही एडवांस एनालिसिस करके पहुँचा था। ये मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो किस्मत से पहुँचे थे। एंड यहाँ तक पहुँचने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपकी किस्मत में होगा तो पहुँच जाएंगे आप। एंड पीएच कैटेगरी की सीटें अलॉट हुई थी, तो इस बार पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट्स होंगे नहीं होंगे ये किसी को नहीं पता है। हाई चांसेस हैं कि आप बिना कॉलेज के भी रह सकते हैं। कुछ बच्चे इसके बाद में भी पहुँचेंगे, इस साल भी यूपी के मॉपअप का रिजल्ट आएगा, कुछ बच्चे इस बार भी पहुँचेंगे, हो सकता है कुछ सीट्स भी अलॉट हों, बट रिस्क इज़ वेरी हाई। पीछे का कुछ भी रिपीट होने का कोई भी चांस यहाँ पे नहीं है। एंड अगर आप 2021 और 2022 को कंपेयर करें तो 21 के कंपैरिजन में 22 में यूपी के मॉपअप में ज़्यादा ही बच्चे आए थे। किसी भी मार्क्स रेंज को आप देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3132 से स्टार्ट इसलिए है क्योंकि 2021 में जो पहला बच्चा था वो था 3132 रैंक का, बट 2021 में जो पहला बच्चा जिसने मॉपअप में रजिस्टर किया था उसकी रैंक थी 6893। तो आप देखिए बच्चों की रिस्क एपेटाइट जो है वो कितनी बढ़ती जा रही है मॉपअप का वो देखते हुए, मॉपअप का एनालिसिस देखते हुए, मॉपअप का वो देखते हुए। बाकी भी अगर आप ओवरऑल बात करें तो यूपी के मॉपअप में जो सिलेक्शन हुआ था वो 25,000 रैंक तक आपके 2021 में 407 बच्चे थे और 2022 में आपके 370 बच्चे थे, बट सिलेक्शन आपका रफली 21,000 रैंक तक हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के कितने बच्चे आए थे, एक बहुत ही हाई अमाउंट बच्चों का प्रेजेंट है। कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सीट्स का नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है कि किस कैटेगरी की कितनी सीटें आई थी। एसएनएमसी आगरा में यूआरओपी की 3 सीटें आई थी, 37 मेरिट थी एंड क्लोजिंग रैंक थी 16,170। तो ये बताने का यूपी के मॉपअप में कहाँ तक अलॉट हो गई थी सीटें। अगर हम जनरल कैटेगरी की खाली बात करें आई एम सॉरी, थोड़ा गला वैसा हो रहा है, मैं एक बार कैटेगरी पे फिल्टर लगा लेता हूँ। ठीक है, अगर हम यूआरओपी की बात करें तो सारे ही कॉलेजेस में कुछ सीटें आई थी, ठीक है, मतलब वो जो पीएच से कन्वर्ट हुई थी ये वो सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं जीएसवीएम में 4 सीटें अलॉट हुई हैं, एमएलएन में 1, एसएनएमसी आगरा में 3, एलएलआरएम मेरठ में 1, एमएलबी झांसी में 3, आजमगढ़ में 2, बांदा में 3, ये सीट्स का नंबर है। एंड कट ऑफ आपको दिख रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली आप ये समझिए कि सीटें बहुत कम आती हैं, 1-1, 2-2 ही सीट आती हैं, कैंडिडेट्स भी कम होते हैं, बट कुछ कैंडिडेट्स ने इसमें भी गलती कर दी थी। एंड बाकी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखा ही चुका हूँ यूपी के मॉपअप के बारे में कि क्या था, सारा डेटा आपका यहाँ पे पब्लिश्ड है। तो इस तरीके का रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचें। अगर कोई आपसे कह रहा है कि 2 लाख रुपए दे दो यूपी के मॉपअप में मैं आपका एडमिशन करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। काउंसलिंग एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है एंड नेचुरल तरीके से चलती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो है वो साइकोलॉजी है। चीज़ें डिपेंड करती हैं डिसीजन मेकिंग पे कि आप रिज़ल्ट आने पे क्या डिसीजन ले रहे हैं, किसकी हेल्प से डिसीजन ले रहे हैं। ये थी यूपी के मॉपअप की पूरी कहानी। जिस भी स्टेट के मॉपअप का डेटा पब्लिश होता है उसको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, जिसका नहीं पब्लिश होता है उसको नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है। अगर बात करें लास्ट ईयर की तो दिल्ली में लास्ट ईयर जो लास्ट एडमिशन था वो मेरा कराया हुआ है। 2021 में भी दिल्ली का जो लास्ट एडमिशन था वो मेरा कराया हुआ है। तो दिल्ली का कट ऑफ हम लोग अगली बार लेके आएंगे। एंड इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस सारी चीज़ों को मैं PDF के फॉर्म में अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ पे सारी कैटेगरी के कट ऑफ वगैरह दिख जाएंगे। एंड बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है वाली बात है। आप सभी को मैंने सारी चीज़ें डेटा के साथ में बता दी हैं, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये डिसीजन आपको खुद लेना होगा। बीइंग अ काउंसलर, मेरे हिसाब से किसी काउंसलर को आपको ये चीज़ पिच नहीं करनी चाहिए कि कौन सा राउंड, मतलब आई एम सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बीइंग अ काउंसलर, किसी भी काउंसलर को मेरे हिसाब से बच्चे को ये चीज़ पिच नहीं करनी चाहिए कि यूपी के मॉपअप में मैं आपको अच्छा कॉलेज दिला दूंगा, क्योंकि सीट्स किस तरीके से अलॉट हुई थी
ये आपको मैं सिस्टम दिखा चुका हूँ, जो कि बहुत ही गलत सिस्टम है। एंड अगर बात करते हैं इन रैंक्स की, यूपी में जैसे ये मुस्कान वर्मा नाम की स्टूडेंट है, जैसे जीएमसी अयोध्या मिला 19,000 रैंक पे, तो 19,000 रैंक पे छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज मिला था, वो भी एक अच्छा मेडिकल कॉलेज था। बच्चों को अच्छे कॉलेज मिलेंगे यूपी AIQ के मॉपअप में भी, अगर वो सही तरीके से चॉइस फिलिंग को बस करते रहते हैं। तो ठीक है, लास्ट ईयर बच्चों की किस्मत अच्छी थी, ज़रूरी नहीं है इस बार भी अच्छी हो। सब्जेक्ट टू अलॉटमेंट PH कैंडिडेट्स हैं कि नहीं, जो कि आपको पहले से नहीं पता होगा। सो ये थी यूपी के मॉपअप की पूरी डिटेल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को डेडिकेटेडली फॉलो करते रहिए एंड इसी तरीके का एनालिसिस लेके आएंगे आपके लिए, सारे स्टेट्स का, सारे राउंड का, बच्चों का डेटा ट्रैक करके कि बच्चे क्या करते हैं, किस तरीके से करते हैं। थैंक यू सो मच। शोभित वर्मा।